करके आज के समय में गांधीवाद की ज़रूरत चीन को ज़रूर है, क्योंकि वहाँ चीन भी जो है, चीन की वजह से आज विश्व में तरह तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। क्रेज फॉर मैकेनाइजेशन इज गुड बट एक्सेसिव क्रेज फॉर मैकेनाइजेशन इज बैड। गांधी संग्रहालय आप देख सकते हैं, वहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। एक्सप्लोर करते हैं, रिव्यू करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने यहाँ पे एक PhD होल्डर सर हैं, उनसे आइए बात करते हैं कि गांधी संग्रहालय के बारे में कुछ बातें पूछते हैं और जानते हैं। मेरा नाम राजीव चैटर्जी है, बिहार बांका के रहने वाले हैं। हम PhD कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति विषय पर, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राहुल और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आ गया हूँ, देखिए आप मेरे पीछे में गांधी संग्रहालय आप देख सकते हैं, वहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है गांधी संग्रहालय, जो कि पटना में स्थित है। और गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। और महात्मा गांधी से जुड़ी हर चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। हर आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई हैं, जैसे सत्याग्रह से संबंधित, रविंद्रनाथ ठाकुर से वार्तालाप, और ये धर्म के बारे में क्या सोचते थे महात्मा गांधी, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। और बहुत सारे यहाँ पे पुरातत्व चीज़ें दिखाया गया है। और गांधी, महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे जो आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई, आंदोलन से उनसे जुड़ी हुई सिक्के हैं, उनसे जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो उकेरा गया है इस महात्मा गांधी संग्रहालय में, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। तो आइए हम सबको एक्सप्लोर करते हैं, रिव्यू करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं महात्मा गांधी संग्रहालय में कि क्या है और क्या क्या इस चीज़ के बारे में कहा गया है, और महात्मा गांधी से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है और कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है, महात्मा गांधी की कौन कौन सी वक्तव्य यहाँ पर उकेरा गया है। तो गांधी संग्रहालय में सबसे पहले आपको मैं गांधी जी के विचारों को दिखलाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए आपको मैं कुछ उनके तथ्य जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ प्रतिमाएं बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान हमारा, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ और पढ़ करके सुना देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान उन सब लोगों का है जो यहाँ जन्मे हैं और जिनका लालन पालन यहाँ हुआ है, तथा जो किसी दूसरे देश की ओर निहारते नहीं हैं। इसलिए यह देश हिंदुओं का है जितना है, उतना ही पारसियों का है, यहूदियों का है, हिंदुस्तानी ईसाइयों, मुसलमानों और दूसरी गैर हिंदू जमातों का है। आज़ाद हिंदुस्तान और कोई जमातों का है राज नहीं होगा, बल्कि धार्मिक भेदभाव के बिना समस्त जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहारे कायम है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का कहना था कि ये हिंदुस्तान जो हमारा है वे किसी एक जाति धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। यह जितना हिंदुओं का है, उतना मुस्लिमों का है, उतना यहूदियों का है, उतना ही अन्य फारसियों का है। अतः हमारे हिंदुस्तान को महात्मा गांधी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहते थे। दोस्तों, मेरे सामने यहाँ पे एक PhD होल्डर सर हैं, उनसे आइए बात करते हैं कि गांधी संग्रहालय के बारे में कुछ बातें पूछते हैं और जानते हैं। सर बताइए कुछ आप। मेरा नाम राजीव चैटर्जी है, बिहार बांका के रहने वाले हैं। हम PhD कर रहे हैं संपूर्ण क्रांति विषय पर, तो हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो भाई साहब ये बोले कि आप कुछ गांधी जी के बारे में बोलिए कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि गांधी जी की ज़रूरत है हमारे देश के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी। तो देखिए, गांधी जी जो थे एक महान व्यक्ति थे, वो एक महान, एक वो मसीहा ही थे, मैसेंजर ऑफ गॉड थे। और उनके दिखाए गए मार्ग पे हम सबों को चलना चाहिए। हमको समाज का भी निर्माण, राष्ट्र का भी निर्माण और विश्व का भी निर्माण गांधीवाद के आधार पर ही करना चाहिए। गांधीवाद की ज़रूरत सिर्फ भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए ही है। आज विश्व में तरह तरह की समस्याएं हैं जिसका निराकरण गांधीवाद को अपनाने से हो सकता है। तो गांधीवाद जो है पूरे विश्व में रूटेड होना चाहिए। अगर चारों तरफ गांधीवाद फैलेगा तो लोगों में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा। तरह तरह से गांधी जी काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइजेशन के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि क्रेज फॉर मैकेनाइजेशन इज़ गुड बट एक्सेसिव क्रेज फॉर मैकेनाइजेशन इज़ बैड। इसके अलावा गांधी जी चाहते थे कि एक सही समता-मूलक समाज हो, इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, सबको समान रोजगार मिले, समान अवसर मिले, जात पात धर्म का भेदभाव नहीं हो, सर्वधर्म समान की भावना थी उनमें। और
गांधी जी एक बहुत त्यागी पुरुष थे, और इसके अलावा भी जो गांधी जी का जो सिद्धांत था, जो उन्होंने दिया था, विभिन्न तरह के सिद्धांत गांधी जी ने, उनका जो यूटोपियन था, राम राज्य के बारे में कहा था गांधी जी ने, और गांधीवाद जो कहते हैं, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में कहा था। और गांधी जी के जो तरह तरह के विचार थे उनको हमें अपनाना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए। गांधीवाद को अपनाना चाहिए, जो गांधी जी का जो आइडिया था, उनका जो गांधी जी का जो फिलॉसफी था, उनको अपनाना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए। और गांधी जी की ज़रूरत हमें सब दिन ही है। और आज देखिए भारतीय राजनीति जो है, इसमें पूर्ण गांधी जी के विचारों से ही उत्पन्न हुई है। और अभी जो है लोग गांधीवाद को भूलते जा रहे हैं, अभी सब लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं, लोग गांव की तरफ नहीं जाते हैं। और इसके अलावा भी जो गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी के विचार और आदर्शों के अनुसार देश का निर्माण नहीं कर रहे हैं, जबकि गांधी जी के विचार और आदर्श को अपना कर ही देश का निर्माण करना चाहिए। और अभी जो है जितनी भी समस्या है, गांधीवाद को अपनाया जाए तो हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। खास करके भारत के जितने भी युवा जन हैं, जो अच्छे नेता हैं, और जो आने वाली पीढ़ी के जो नेता बनना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और हमारे जो प्रशासकगण हैं, सबको गांधीवाद को अपनाना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करें, कि एक समतामूलक समाज, इगैलिटेरियन सोसाइटी, और एक हमारा जो समाज हो, राष्ट्र हो, हर एक दृष्टिकोण से विकसित हो, डेवलप्ड हो, हमें उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो हमें गांधी जी के आदर्शों पर ही देश चलाना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि माई लाइफ इज़ माई मिशन, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कहा कि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, जहाँ अहिंसा है वहाँ खुदा है, यही हमारी मजबूती है। और गांधी जी जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन को मानवता की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया। गांधी जी अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि आई एम नॉट सीकिंग फॉर द पेरिसेबल किंगडम ऑफ अर्थ, आई एम सीकिंग फॉर द परमानेंट किंगडम ऑफ हेवन, फॉर दैट आई हैव चूजन द पाथ टू सर्व द ह्यूमैनिटीज। क्यों मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मानवता का ही सेवा करो और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो सब कुछ त्याग करके मानवता की सेवा में ही अपने आप को तन मन से निछावर कर देते हैं। तो आज हमें एक अच्छा राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें गांधीवाद की ज़रूरत है, कि गांधीवाद को हम जितना अपनाएंगे तरह तरह की समस्याओं का निराकरण होगा और नए नए विकास के आयाम खुलेंगे। गांधी जी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो व्यू था, ट्रस्टीशिप का व्यू था, हम इकोनॉमी को कैसे तैयार करेंगे, और इसके अलावा भी जो उनका विचार था वो हमेशा ज़रूरत है आज हमारे लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी। गांधी जी को अमेरिका भी मानती है, आज गांधी जी का स्टैचू आपको अमेरिका में भी मिलेगा, साउथ अफ्रीका में भी है, विभिन्न देशों में भी है। और ख़ास करके आज के समय में गांधीवाद की ज़रूरत चीन को ज़रूर है, क्योंकि वहाँ चीन भी जो है, चीन की वजह से आज विश्व में तरह तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, कोरोना वायरस वहीं से फैला। तो सब जो है मटेरियल रस में, एक भौतिकवाद के दौड़ में सब जा रहा है। तो गांधीवाद जो है संपूर्ण विश्व के लिए ही आवश्यक है, और गांधीवाद चारों तरफ फैलना चाहिए। तो विश्व की जितनी मुख्य समस्याएं हैं, आज पेंडेमिक हो गया, महामारी हो गया, आतंकवाद हो गया, उसके अलावा गरीबी, भूखमरी, कास्ट वायलेंस, सेक्टेरियन वायलेंस, कम्युनल वायलेंस, इतनी सारे समस्याओं का निराकरण होगा और एक अच्छा समाज, राष्ट्र बनेगा, समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा, विश्व बनेगा। तो गांधी जी का परचम जो है पूरे विश्व में ही लहराना चाहिए। और जितना गांधीज़म जितना ऑर्गेनिक होता जाएगा सोसाइटी में, गांधीज़म जितना रूट पकड़ता जाएगा सोसाइटी में, उतना ही जो है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता जाएगा। और लोग जो है बहुत ज़्यादा भौतिकवादिता, आपस में लड़ाई झगड़ा, जात पात धर्म का भेदभाव के उस पे नाम पे लड़ाई, तो आपस में जो आज लड़ाई है वो सब लोग त्याग करके आपस में भाईचारे का विचार आएगा। एक भाईचारे के साथ लोग रहना सीखेंगे, लोग समझे कि सब हमें दूसरे की आवश्यकता है और हमें एक दोनों के सबके साथ मिलकर ही रहना है। इसलिए गांधीवाद अच्छा है, सबको अपनाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ने हमें और हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ बताया, गांधी जी के बारे में संदेश दिया और गांधी जी के बारे में हमें बताया। हमें भी इतना नॉलेज नहीं है जितना सर को नॉलेज है, क्योंकि गांधीवाद आज हमें हर युवक को ज़रूरत है, हर देश को ज़रूरत है गांधी के विचारों से और विचारों पे चलने के लिए। तो सर ने हमें बहुत कुछ बताया और संदेश दिया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। ठीक है।
जी सर, धन्यवाद।